हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन सेक्शन की जो लिस्ट है वो आपको बनाकर देने वाले हैं इन सिक्वेंस्ड मैनर, जिससे कि आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर सको। तो पहला टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर होने वाला है। आपके सभी के सभी एक्ट की आपको सेक्शन वाइज लिस्ट मिलने वाली है। अगर किसी को इस लिस्ट का पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकता है, देन व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके मैं उसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई प्रोविज़न समझ नहीं आएगा तो इस वजह से मैं आपके लिए सारे ही प्रोविज़न पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये हैं आपके सेक्शन नंबर्स फर्स्ट कॉलम में, और उसके बाद आपका टॉपिक है, इसे आप टॉपिक भी लिख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। या तो 2A के अंदर आपका प्रपोजल दिया गया है। 2B के अंदर आपका प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल को आप ऑफर भी बोलते हो। 2C के अंदर आपका प्रोमिसर है और प्रोमिसी है। 2D के अंदर आपकी कंसीडरेशन है। 2E के अंदर आपका एग्रीमेंट है। 2F के अंदर, ये F है, इसके अंदर आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। 2G के अंदर आपका वॉइड एग्रीमेंट है। 2H में है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं याद करने के लिए। 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपका कम्युनिकेशन दिया गया है। सेक्शन 5 के अंदर आपका रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, किस तरीके से आप अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को वापस कर सकते हो, वो आपका सेक्शन 5 में दिया गया है। सेक्शन 6 में आपका प्रपोजल का रिवोकेशन है, और सेक्शन 8 के अंदर दी गई है आपकी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सेक्शन 7 के अंदर दी गई है आपकी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, सेक्शन 9 के अंदर दिया गया आपका एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, की कौन कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सेक्शन 10 के अंदर आपका दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है हु आपको छोड़ सकते हैं, सिर्फ इतना याद करें, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कंपिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर बताया गया है, ठीक है, साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड, की साउंड माइंड होना चाहिए बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 13 के अंदर आपकी कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन 14 के अंदर आपका फ्री कंसेंट बताया गया है। सेक्शन 15, इसके अंदर आपका कोर्जन बताया गया है कि क्या होता है। सेक्शन 16 के अंदर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 के अंदर फ्रॉड। 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर 19 के अंदर बताए गए हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज इन सभी के। ठीक है, सेक्शन 15 टू 18 के कॉन्सिक्वेंसेज सेक्शन 19 में बताए गए हैं। सेक्शन 20 के अंदर आपका बायलेटरल मिस्टेक बाय फैक्ट है। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 21, इसके अंदर है आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ। देन सेक्शन नंबर 22, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सेक्शन नंबर 23, इसके अंदर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 24 के अंदर है आपका एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन लॉफुल इन पार्ट, अगर आपकी कंसिडरेशन लॉफुल है, अनलॉफुल है पार्ट में, तो वो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन दी गई है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की आपके सेक्शन नंबर 25 के अंदर। देन 26 में आपका दिया गया है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। 27 में दिया गया है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। 28 में दिया गया है आपका रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। 29 के अंदर आपका दिया गया है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। सेक्शन नंबर 30 के अंदर आपको दिया गया है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वे। नाउ 31 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके 31 के अंदर दिए गए हैं। 32 के अंदर आपको दिया गया है इन्फॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है तब। सेक्शन नंबर 33 और 34 ये आपको सेम लिखना है, ठीक है जी। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन
एन इवेंट नॉट हैपनिंग, अगर कोई इवेंट नहीं होता है तो, ठीक है। सेक्शन नंबर 34, इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन अ थर्ड पार्टी, अगर कोई इवेंट थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। सेक्शन नंबर 35, विच इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। विच आर कंटीजेंट, जो कंटीजेंट हैं, ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। सेक्शन नंबर 36 के अंदर आपको दिया है एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। सेक्शन नंबर 37 के अंदर आपको दिया गया है ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। देन 38 के अंदर आपको दिया गया है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर, ऐसे सही रहेगा शायद, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 39 के दिया गया है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस हुली, पूरी तरीके से अगर वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, रिफ्यूज कर देते हैं परफॉर्म करने से। 40 के अंदर आपको दिया गया है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, किसके द्वारा प्रॉमिस परफॉर्म होने वाला है। 41 के अंदर आपको दिया गया है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले लेते हो तब। 42 के अंदर आपको दिया गया है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, या नाउ 43 के अंदर आपको दिया गया है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, कंपेल्ड माने मजबूर। 44 के अंदर आपको दिया गया है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। 45 के अंदर आपको दिया गया है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। नाउ 46, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, या 47, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, ठीक है। 48 के अंदर आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। 49, place for the performance of promise where no application to be made, no place fixed for performance। 50 के अंदर आपको दिया गया है परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रॉमिस। 51, promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready or willing to perform। 52, order of performance of reciprocal promise। 53, liability of party preventing event on which contract is to take place। 54, effect of default has to promise which should be performed in contract consisting of reciprocal promises। 55, effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential। Now 56, agreement to do impossible act। 57, reciprocal promise to do things legal and other things illegal। 58, alternate promise one branch being illegal। 59, application of payment where debt to be discharged is indicated। Now 60, application of payment where debt to be discharged is not indicated। 59 के अंदर आपका indicated है और 60 के अंदर आपका not indicated है। Now coming to the last page of the sections of Indian Contract Act 1872। 61 के अंदर आपको दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। 62, इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 63,
प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और remit performance of promise. 64 consequences of recession of voidable contract. 65 obligations of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. 68 ये आपका 68 है, ठीक है। Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting or on his account. 69 reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. 70 है आपके पास obligations of person enjoying benefits of non-gratuitous act. ठीक है। 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। एंड लास्ट सेक्शन है आपके पास सेक्शन नंबर 72 जो कि है आपका लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड ऑन थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक्स और अंडर कोअर्जन। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपने सारे सेक्शंस की लिस्ट के साथ इन अ सीक्वेंस्ड मैनर। अब मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, छोटा करके। चाहे तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ले लीजिए। ये हो गया आपका 12 तक। नाउ 12 to 30, फिर आप इस पेज का ले लीजिए एंड 47 to 58, 59 to 69, सॉरी 68, एंड ये है आपके पास आपकी कुछ लास्ट 69 to 72। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का होने वाला है, फिर हम पार्टनरशिप लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटीज और कंपनी का भी करेंगे ऐसी, ठीक है, सीक्वेंस्ड मैनर में। तो जुड़े रहना और शेयर कर दो यार इसे सभी बिजनेस लो वाले बच्चों के साथ। ये ना देखो कि उनका भला होगा, वो आपसे आगे निकल जाएंगे या कुछ भी, सिर्फ शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत से लिखे हैं ये। थैंक यू। और जिसे पीडीएफ चाहिए हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देन मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। थैंक यू।